हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त है या दुश्मन? क्या क्रेडिट कार्ड आपको फंसाता है या आप खुद फंस जाते हो? हर महीने लाखों लोग अपना क्रेडिट कार्ड बिल खोलते हैं और कुछ सेकंड के लिए सोचते हैं मैंने इतना खर्च कब कर दिया। अजीब बात है, उन्होंने कोई लग्जरी कार नहीं ली, कोई विदेशी ट्रिप नहीं की। बस वही बेसिक चीजें, अमेज़न, स्विगी, मूवी टिकट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, छोटे-छोटे खर्च। लेकिन क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ताकत तो यही है। अगर आपको कोई बोले जाओ दूध या सब्जी लेने के लिए लोन ले लो, तो आप लेंगे? नहीं ना? लेकिन क्रेडिट कार्ड ने इसी साइकोलॉजी पे काम किया है। वो आपको हर छोटा खर्चा क्रेडिट कार्ड से करने पे मजबूर कर रही है, रिवॉर्ड्स दिखा के। ये आपको खर्चा करते समय दर्द नहीं महसूस होने देता, और जब तक दर्द महसूस होता है तब तक बिल आ चुका होता है। भारत में करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि वो एक सिस्टम से खेल रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट टूल नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस मॉडल की कमाई आपकी सुविधा से नहीं, आपकी गलतियों से होती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल क्या है और कैसे एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड आपकी फाइनेंशियल लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से वादे से, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदिए और भुगतान बाद में कीजिए। सुनने में ये बहुत शानदार लगता है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे भले ना हो, फिर भी आप अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हो। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से फ्लाइट बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, 25,000 की सैलरी में 1 लाख का एप्पल फोन भी खरीद सकते हो, वो भी सिर्फ उंगलियों पे कुछ ही सेकंड्स में। यहीं से शुरू होती है सुविधा और यहीं से शुरू होता है खतरा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है। और बैंक उम्मीद करता है कि उसका पैसा समय पे वापस आएगा। अगर आ गया तो खेल आपके पक्ष में होगा, और अगर नहीं आया तो खेल पूरी तरह बैंक के पक्ष में चला जाएगा। यही आता है वो शब्द जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, APR, यानी एनुअल परसेंटेज रेट, यानी सालाना ब्याज दर। भारत में अधिकांश क्रेडिट कार्ड का APR 30% से लेके 48% तक पहुंच सकता है, कुछ मामलों में तो इससे भी ज्यादा। सुनने में शायद इतना डरावना न लगे, क्योंकि लोग इसे ईयरली नहीं बल्कि मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। महीने का 3%, 3.5, 4% बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटा नंबर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन के एक बड़ा राक्षस बन सकता है। चलिए मान लीजिए इस महीने आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 50,000 रुपए खर्च कर दिए। यहीं पे सिस्टम अपना दिलचस्प चाल बिछाता है। मिनिमम ड्यू, बिल में एक लाइन चमकती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू 10,000। और दिमाग को एक राहत मिलती है, चलो 50,000 नहीं देना, सिर्फ 10,000 अभी देना है। लेकिन मिनिमम ड्यू पेमेंट कोई समाधान नहीं है, ये तो असली समस्या है। वो सिर्फ डिफॉल्ट रोकने का तरीका है। बैंक को लगता है आप अभी भी खेल में बने रह सकते हैं, लेकिन कीमत बाद में चुकानी पड़ेगी, और शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। क्रेडिट कार्ड हमेशा विलन ही नहीं होता। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये एक शक्तिशाली फाइनेंशियल टूल भी बन सकता है। उदाहरण के लिए रिवॉर्ड्स, कैशबैक, एयर माइल्स, होटल पॉइंट, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। कई लोग सिर्फ इन्हीं सुविधाओं की वजह से हर खर्च सिर्फ क्रेडिट कार्ड से करते हैं, और हर महीने फिर पूरा बिल टाइम पे चुका देते हैं। उनके लिए क्रेडिट कार्ड ब्याज का कारण नहीं, रिवॉर्ड का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों से बैंक को भले उम्मीद थी कि वो ब्याज से पैसा कमाएगा, लेकिन इनके केस में वो सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस ही कमा सकती है। यानी खेल में इस बार ग्राहक जीत गया। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आपके क्रेडिबिलिटी पे कैसे होता है। क्रेडिट कार्ड की एक और परत है, सिबिल स्कोर। भारत की वित्तीय दुनिया में ये छोटा सा नंबर आपके लिए कई दरवाजे खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, यहाँ तक कि कुछ नौकरियों में भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। और क्रेडिट कार्ड इस स्कोर को बनाने या बिगाड़ने का सबसे तेज तरीका है। एक लेट पेमेंट, सिर्फ एक, और उसका असर कई महीनों तक आपके सिबिल स्कोर पे दिखाई देता है। लगातार लेट पेमेंट, तब नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन समय पे भुगतान करना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, एक और चीज है जिसे बहुत लोग नहीं जानते, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, और आप हर महीने आप उस क्रेडिट लिमिट का 90%, यानी 90,000 रुपए आप क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हो। अब भले ही आप पूरा भुगतान समय पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी सिस्टम को एक संकेत जाता है कि आप अपनी उपलब्ध क्रेडिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो। आमतौर पे क्रेडिट लिमिट का 30% से कम यूज स्वस्थ माना जाता है। कुछ लोग तो इसे सिर्फ 10 और 20% के बीच में ही रखने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो आप हर महीने सिर्फ 30%, यानी 30,000 रुपए तक ही क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए। क्योंकि इससे सिस्टम को दिखता है कि आप क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, आप बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं है। याद रखिए, क्रेडिट लिमिट सिबिल स्कोर की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोचिए, अगर लोग जानते हैं कि लेट फीस है, ब्याज दर है, क्रेडिट स्कोर में जोखिम है, फिर भी लोगों से गलतियां होती कैसे हैं? क्योंकि इंसान गणित से नहीं चलता, व्यवहार से फैसले लेता है। क्रेडिट कार्ड से खर्च करते समय दर्द महसूस नहीं होता, नोट निकलते हुए नहीं दिखते, बैंक बैलेंस कम होता हुआ नहीं दिखता, खरीदारी आसान हो जाती है, और आसान खर्च अक्सर ज्यादा खर्च में बदल सकता है। इसी कारण से बहुत लोगों को लगता है उनकी समस्या ब्याज दर है, जबकि असली समस्या आपके खुद के खर्च करने की आदतों में छुपी होती है।
अब समझो कि क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज कैसे करना है। सबसे पहली चीज, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज कीजिए, मतलब उतना ही खर्चा कीजिए जितना पैसा ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है। दूसरा, हर महीने पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट चुकाए, मिनिमम ड्यू नहीं, पूरा बिल, चाहे इसके लिए आपको दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी से भी पैसा लेना पड़े। तीसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी अपने खर्चों को क्रेडिट लिमिट के 30% से नीचे रखने की कोशिश करें। चौथा, रिवॉर्ड्स के पीछे अतिरिक्त खर्च मत कीजिए। ट्रस्ट मी, 10,000 रुपए ज्यादा खर्च करके 500 का रिवॉर्ड जीतना कोई जीत नहीं है। और पांचवा, ऑटोमेशन, शायद सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार। आज लगभग सभी बड़े बैंक ऑटो डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा देते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट को कार्ड से लिंक कर सकते हैं, बिल जनरेट होगा और आपके सिलेक्टेड तारीख पे भुगतान अपने आप हो जाएगा। कोई भूल नहीं, कोई लेट फीस नहीं और कोई अनावश्यक तनाव भी नहीं। क्रेडिट कार्ड एक अजीब चीज है, ये आपको अमीर नहीं बनाता लेकिन आपकी खर्चों की आदतों को बढ़ा देता है। अगर आदतें अच्छी है तो फायदा बढ़ेगा और आदतें खराब है तो नुकसान बढ़ेगा। एक ही कार्ड किसी को मुफ्त की फ्लाइट दिला सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वर्षों के महंगे कर्ज में ढकेल सकता है।